लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। ऐसा विषय आज हम चर्चा के लिए ले रहे हैं जो कि देशवासियों से के बहुत ही करीब है, देशवासियों की यात्रा से बहुत करीब है, और वो है हमारी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे पर ही आज ये चर्चा केंद्रित है कि भारतीय रेलवे जो आज जो उसके कामकाज चल रहा है, उसकी जो सुविधाएं चल रही हैं, सेवाएं चल रही हैं, उसमें भारतीय रेलवे का आज फोकस किस बात पर है, उनकी चालबाजियां क्या है रेलवे की, और उनकी मरमर्जी रेलवे की क्या है। इस पे हमारी आज की चर्चा केंद्रित है। देखा जाए तो कुछ वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से इस यहाँ जो रेलवे, भारतीय रेलवे है, उसका फोकस जो है वो धन उगाही पे बहुत ज्यादा हो गया है। उसके केंद्र में यात्री ट्रेनों के लिए जो उनके टारगेट है वो है एक संपन्न उच्च मिडिल क्लास को ले लिए, या और उससे ज्यादा संपन्न लोगों को दे दिए। उस पर उनकी सुविधाओं के विस्तार करने में, विकास करने में ज्यादा उसका फोकस है। माल भाड़े पर के स्तर को और सुधारने की, मालगाड़ियां ज्यादा चलाने के, मालगाड़ियों की स्पीड ज्यादा करने, कई विभिन्न वर्ग की मालगाड़ियां, सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसे ट्रेनें चलती हैं, यात्री ट्रेनें, वैसी वो भी चलाने की है। नए कॉरिडोर, आरसी कॉरिडोर भी रेलवे बनाने में जोर दे रही है। रेलवे जो है स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार, एक कायाकल्प करने में ज्यादा उसका जोर है। ये आज की रेलवे का इन चीजों पे विशेष फोकस चल रहा है। इस फोकस के बीच में अगर जो सबसे ज्यादा जो रेलवे को यात्री भार जहां से मिलता है, सबसे ज्यादा कमाई जहां से, कमाई तो खैर इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर यात्री भार का जो एक बड़ा हिस्सा है भारतीय रेलवे का, वो है लोअर मिडिल क्लास, सामान्य वर्ग वाला, जो काफी संख्या में यात्रा करता है, रोज यात्रा करता है, लंबी दूरी की यात्रा करता है, पर उसकी एक प्रकार से उपेक्षा अगर देखा जाए तो इन वर्षों में रेलवे की तरफ से हो रही है। रेलवे पहले उनके जो उनका फोकस एरिया है, हम उस पर चर्चा करें तो रेलवे आजकल जो है वो एकदम यात्रियों के हिसाब से देखा जाए तो एक ऊपर उच्च वर्ग का जो यात्री है उसकी सुविधाओं के लिए उसने नई वंदे भारत जैसी एक ट्रेन नई चलाई है। जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं उनको और उनका सुविधा विस्तार किया गया है। दुरंतो जैसी इस ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी की एक अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है, कुछ चल भी रही है कुछ इलाकों में। उनमें सुविधाएं अच्छी दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है, और बुलेट ट्रेन की तैयारी भी आप देखिए कि रेलवे ने शुरुआत जो बुलेट ट्रेन की करने जा रहा है वो दो संपन्न राज्यों के बीच में एक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बन रही है, गुजरात और महाराष्ट्र की। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो एक उच्च वर्ग का जो आय वर्ग का जो यात्री चल रहा है उनके लिए विस्तार, सुविधाएं और नए नए जो और ट्रेनें चलाने के जो एक योजना है वो उनके लिए है, ताकि उनसे अच्छा एक उनको सुविधा संपन्न यात्रा कराई जाए और पैसे भी बड़े अच्छे मोटे उनसे लिए जाए। उसके लिए रेलवे जो है वो एक स्टेशनों का जो है पुनर्निर्माण कायाकल्प कर रही है। वो भी फोकस, उसी फोकस के तहत वो भी कार्य हो रहा है, जिसमें कि रेलवे स्टेशन के ऊपर ही जो एक कैफे है, दुकान, शॉप्स है, मतलब शॉपिंग मॉल भी टाइप की चीज बन रही है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनेंगे। एक स्टेशन पर अगर कोई आप विजिट करिए तो आपको एक बकायदा मॉल जैसा एक एटमॉस्फेयर वहां मिलेगा आपको लेकर के। ये एक तैयारियां उसकी चल रही हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो रेलवे के ऊपर जो है वो एयरलाइंस जैसी सुविधाएं देने का एक भूत सा सवार हुआ उसके ऊपर।
जो एयरपोर्ट्स पे जो सुविधाएं दी जाती हैं यात्रियों को वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेशंस पर, ट्रेनों में देने की तैयारी में रेलवे लगा हुआ है। उसके और इन सुविधाओं को देने के साथ साथ रेलवे अपनी पीठ भी थपथपा रहा है कि साहब देखिए मैंने ये ट्रेन चला ली, मैंने ये सुविधा कर दी, सब कुछ हो गया। पर इनके इन सुविधाओं के बीच में जो एक रेलवे का एक और भी कार्यक्रम इस, हालांकि एक अच्छा ही इसको हम कह सकते हैं कि रेलवे का विस्तार भी हो रहा है और रेलवे ने उन उन क्षेत्रों में अपनी रेलवे पहुंच गई है जहाँ के पहले ट्रेन 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 नहीं पहुंचती, जैसे जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी की में पहुंच गई। पूर्वोत्तर में भी रेल स्टेशन में ट्रेन ट्रेन रेलवे की सेवाएं पहुंच गई, ट्रेन चलना शुरू हो गया। ये एक अच्छा कार्य है। पर उसके साथ साथ जो एक बाकी जो स्थितियां हैं रेल यात्रियों से लेकर के जुड़ी जो स्थितियां हैं वो ये है कि अच्छा है सब कुछ, रेलवे जो एक उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए, संपन्न लोगों के लिए जो सुविधाएं विस्तार कर रहा है, सुविधा दे रहा है, वो एक एक उस वर्ग के लिए अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है। पर उसके साथ साथ जो उस सुविधाओं के भी जो इग्नोर हो रहा है, जिसकी उपेक्षा हो रही है, वो वर्ग वो है जो कि यात्री भार मुख्य रूप से रेलवे का वहीं से आता है, उसकी उपेक्षा हो रही है। उसकी उपेक्षा इस प्रकार से हो रही है कि अगर एक आंकड़े पर ही जाने की बात करें तो आप देखिए कि जो एक ट्रेन के अंदर एसी कोच होते हैं, स्लीपर कोच होते हैं, जनरल कोच होते हैं। एसी कोच, स्लीपर कोच रिजर्व होते हैं, इसमें सीटें बुक होती हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसेंजर उसमें नहीं जा सकता है। पर जो जनरल कोच होते हैं वो फ्री फॉर ऑल है, उसमें आप बिना जगह मिले आप घुस जाइए, नहीं जगह पे फिर भी घुस जाइए, और इसीलिए वो आज भी वो खचाखच वो डिब्बे भरे रहते हैं। उनके बारे में रेलवे ने कभी कोई इम्प्रूवमेंट की बात कभी नहीं सोची है। वो पहले भी नहीं सोची जाती थी, आज भी नहीं सोची जाती है। हमको याद है कि मैं जब बचपन में कहीं जाता था तो हम लोग को उस समय तो ऐसे एसी ये सब कुछ कहाँ हुआ करते थे। उसमें तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हुआ करता था। तो हम लोग सेकंड थर्ड क्लास में जाते थे क्योंकि सामान्य वर्ग के से आते थे, हम लोग आते हैं। तो हमको आज भी मालूम है कि उनमें धक्के खा के खिड़कियों से घुस घुस करके ही हम लोग ट्रेन में घुसते थे, जगह बनाते थे और यात्रा करते थे। वही सीन आज इतने सालों बाद भी आप जनरल डिब्बों में देख सकते हैं कि वही धक्का मुक्की है, वही भीड़ भाड़ है, वही खिड़कियों से घुसना, दरवाजों से कूद फांद के अंदर जाना, जगह लेना, कब्जा करना, ये अभी भी बरकरार है। जहाँ कहाँ तो रेलवे इतनी आज उन्नत कर रहा है कि नई नई ट्रेनें चला रहा है, स्टेशनों पर कायाकल्प कर रहा है, नए नए इलाकों में ट्रेनें पहुंचा रहा है, आर्थिक कॉरिडोर जैसी स्थिति बना के एक जो माल परिवहन है उसको इम्प्रूव कर रहा है। पर उसने कभी सामान्य वर्ग के जो यात्री हैं, जो कि उनके उनकी सुविधा के लिए वो आज भी उसने कुछ नहीं किया है और न करने की स्थिति। और जो वो नहीं कर रहा है उसके लिए आप आंकड़ों में आप ये भी देख लीजिए कि इसीलिए उन लोगों के लिए ज़्यादा ट्रेनों में भी कुछ ज़्यादा सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया है। अगर एक ट्रेन में 17 कोच हैं तो उसमें केवल 2 या 3 जनरल कोच होते हैं, बाकी सब रिजर्व, स्लीपर, एसी, एसी वन टाइप के ऐसे डिब्बे रिजर्व रहते हैं, बाकी जनरल के केवल 1 या 2 डिब्बे होते हैं। आप इसीलिए ट्रेनों में जो यात्रा जो होती है, वो जो ट्रेनें चलती हैं वो भी आप देखिए कि ज़्यादातर जो है ये सुपर फास्ट ट्रेनें ही चलती रहती हैं, जल्दी चलती हैं, और पैसेंजर ट्रेनें कम चलती हैं। ये वही सोच है कि पैसेंजर को, जो सामान्य जो भीड़ भाड़ वाला जो यात्री है, जनरल डिब्बे चलने वाले यात्री, उसको ज़्यादा सुविधा देने के लिए रेल में कोई प्राथमिकता भी नहीं, ना कोई सोच इसका दिखाई पड़ता है। इसका इसी से जुड़ा ही एक उदाहरण और हम आपको देते हैं कि जैसे आप NWR है जो अपने राजस्थान में जो जिसका वो है रेलवे है, उसके ही आंकड़े को देखिए तो NWR में करीब 300 ट्रेनें चलाई जाती हैं। उनमें से केवल 60
50 से 60 ट्रेनें जो है वो पैसेंजर होती जिनमें जनरल डिब्बे होते हैं, बाकी सब जो है ट्रेनें सुपर फास्ट, फास्ट मेल होती जिनमें कि रिजर्वेशन के डिब्बे एसी स्लीपर ज़्यादा होते हैं, वो जनरल डिब्बे एक आध दो होते हैं। ये साबित करता है कि रेलवे जनरल यात्रियों के लिए कोई सुविधा देने की न तो पहले योजना थी ना अभी भी योजना है। और जनरल यात्रियों को किस प्रकार से की सोच रेलवे की जनरल यात्रियों के लिए क्या है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हो सकता है वो कोरोना काल हो सकता है। जिस समय रेलवे को, पब्लिक को माल परिवहन की ज़्यादा चिंता हुई, जो देश की जनता लॉकडाउन में थी, इसलिए उनको माल पहुंचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ट्रेनें चलाना शुरू करा। मालगाड़ी हैं, जो सवारी ट्रेनें, उनको भी माल वाहन के रूप में चलाना शुरू कर दिया। पर जो यात्री जो जो उस दौरान जो बाहर सड़क पर निकल कर जो एक दूसरे पे घर जाने के लिए निकल पड़े थे, जो आमजन थे, उनको परिवहन के लिए, उनको जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। जब दबाव पड़ा, पेपरबाजी हुई, तब उन्होंने कुछ ट्रेनें स्पेशल चलाई, बंगलोर से चलाई, महाराष्ट्र से, बम्बई से चलाई, गुजरात से कुछ चलाई, उनके घर ले जाने के लिए बिहार में, बंगाल में, झारखंड में। पर वो ट्रेनें किस तरह चली ये हम सभी जानते हैं कि साहब एक ट्रेनों में ठूस-ठूस के लोगों को भरा गया कि भाई केवल एक रेलवे का उद्देश्य यही था कि साहब किसी यात्रा को आप यहाँ से निकलो, वहाँ अपने घर पहुँच जाओ, बाकी कोई सुरक्षा, कोई स्वास्थ्य की परीक्षण नहीं, कोई स्वास्थ्य की चिंता नहीं, सब ऐसे ही पहुँचा दिया। तो ये जो एक जनरल पब्लिक के प्रति, जनरल यात्री के प्रति, जो सामान्य यात्री के प्रति जो सोच है, ये एक बड़ी कष्टकारी कभी-कभी लग जाती है कि ऐसा रेलवे क्यों करते, जबकि रेलवे एक प्रकार से तो सुविधाओं का विस्तार ही करता चला जा रहा है। तो क्या उसके नज़रिए में, उसकी प्राथमिकताओं में ये नहीं आता है कि जो सामान्य वर्ग का जो यात्री यात्रा करने वाला है, उनको भी सुविधाओं की स्थिति ज़रूरत पड़ती, वो भी सुविधाएँ पाएँ और लें? ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि इन यात्रियों के लिए एक मनमर्जी और चलती रहती। वो मनमर्जी क्या है कि एक आपने भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा ट्रेन में ना हो तो आपने प्लेटफ़ॉर्म टिकट की लिमिटेशन कर दी कि भाई कुछ स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म टिकट मिलना बंद हो गए। भीड़ ज़्यादा ट्रेन में ऐसे इन डिब्बों में आती है, इन क्लासेस में आती है, तो उसके लिए एक क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे लागू कर दिया है। इसके अलावा आपने जो यात्राएँ होती हैं, जो उसमें होती हैं, वहाँ पे भी आपने जो है स्टेशनों पर ऐसी सुविधा कर दी है। पहले तो क्या था कि वहाँ पे पब्लिक अपना जो लंबी यात्रा कर रही है, जो 1-1 2-2 दिन की यात्रा ट्रेनों में कर रहे हैं यात्री, उनके लिए स्टेशनों पर खाने-पीने के सामान ताज़ा गरम-गरम मिल जाया करता था। आपने वो भी बंद कर दिया है। आपने कहा साहब अब वहाँ पे पूड़ी, समोसा, तला हुआ गरम चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, वहाँ पैकेट फूड मिलते हैं। पैकेट फूड के साथ-साथ जो वेंडर्स हैं वहाँ पे स्टेशन पे अपनी स्टॉल लगा रहे हैं, उनके पास समोसे या कुछ चीज़ें मिलेंगी जो कि ठंडी पड़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो बाहर से बनवा के यहाँ आके बेचते हैं और बेचते हुए ठंडी पड़ जाती हैं, यात्री को वो खाना पड़ता है। ज़रा सोचिए कि जो यात्रा 2-3 दिन की यात्री कर रहा सामान्य वर्ग का यात्री है, वो इतना खाना साथ में लेके नहीं चल सकता है, वो तो स्टेशन के खाने पर ही डिपेंडेंट रहता है, उसको भी आपने बंद कर दिया। तो ये एक सोच है रेलवे की, जो कि उच्च वर्ग के लिए तो आपने तमाम सुविधाएँ देते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो और आगे भी बढ़ाओगे आप लेकर के, पर जो सामान्य भार वर्ग वाला वर्ग, सामान्य जन है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष जो है, उनकी चालबाज़ियाँ रेलवे की क्या होती हैं। रेलवे ऐसा लगता है कि रेलवे केवल इस समय पैसा बनाने के लिए एक मनी मिंटिंग इंस्टीट्यूट बन गया है। उसके लिए वो कलाकारी क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि ट्रेनों को जो चलाते हैं, एक सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन को अचानक वो सुपरफ़ास्ट का दर्जा दे देते हैं। सुपरफ़ास्ट का दर्जा देने में ऐसे तो देखा जाए सुपरफ़ास्ट ट्रेन है तो वो होती है कि नियमित कुछ स्टेशनों पर रुकें और तेज़ रफ़्तार से चलें और जल्दी पहुँचे गंतव्य तक। पर ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ हो क्या रहा है कि नाम सुपरफ़ास्ट कैटेगरी दे दी गई, इससे किराया तो बढ़ा दिया,
किराए से कमाई गरीबी ने अपनी शुरू कर दी, पर जिस एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट बनाया गया है, न तो उनके स्टॉपेज में कोई कमी आई है और न ही उसकी स्पीड में कोई खास वो आया है, न यात्रा की टाइमिंग में कोई फर्क आया है। तो भाई वो सुपरफास्ट किस बात का है? एक छोटा सा उदाहरण दें आपको कि अभी हम लोग मथुरा से मैं आया हूँ जयपुर के लिए, वो ट्रेन का दर्जा दिया सुपरफास्ट। वो सुपरफास्ट ट्रेन जो है मथुरा से लेकर के और अलवर के बीच में वो ऑलमोस्ट हर स्टेशन पर रुकी है। एक आध स्टेशन तो उसमें ऐसा था, राधा कुंड स्टेशन था, ऐसी कुछ था, जहां पर कि वो स्टेशन की बिल्डिंग और पटरियां दिखाई पड़ रही थी, पर स्टेशन के अप्रोच रोड वहां नहीं दिखाई पड़ रही थी। अगल बगल खेत खलिहान थे, उसके बीच में उन्होंने स्टेशन बना रखा था। मतलब उस स्टेशन पर आकर के ट्रेन पकड़ने वाले या लोग कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे, ये कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर वहां भी ट्रेन रुक रही है। मतलब वो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की तरह हर स्टेशन पर रुकी है, पर उसको कैटेगरी दी गई सुपरफास्ट, तो उसी हिसाब से उसका किराया निर्धारित किया गया। ये ट्रेन की चालबाजी है पैसा कमाई की। और दूसरी चीज क्या इनकी ट्रेन की होती है कि यात्रियों को आप ये स्थिति बना देते हो कि जैसे अगर यात्री कोई ट्रेन आप चला रहे हैं और अचानक आपको, क्योंकि आजकल सारे स्टेशनों पर निर्माण कार्य कायाकल्प हो रहा है, तो निर्माण कार्य भी हो रहा है, तो अक्सर आप आजकल थोकवार ट्रेनें जो है जगह कई स्टेशनों पे रद्द की जा रही हैं, आंशिक रद्द की जा रही हैं। अब ये जो आपका रद्द करने का निर्णय है, आंशिक रद्द करने का निर्णय है, ये आपका हफ्ते 10 दिन पहले अखबारों के जरिए सूचित किया गया था आमजन को, पर आपने उन ट्रेनों का रिजर्वेशन सुविधा जो है 1-2 महीने 2 महीने पहले से दे रखे, 60 दिन हुआ, 90 दिन हुआ, ऐसे दे रखी हैं। पब्लिक ने, रेलवे आदमी ने अपने कहीं जाने के लिए, रेलवे यात्रियों ने रिजर्वेशन 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले करा दिया है लेकर के। आपने 10 दिन यात्रा शुरू होने 10 दिन पहले ये निर्णय ले लिया कि सब फलाने स्टेशन पर इतने दिन तक ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी, क्योंकि वहां पे निर्माण कार्य चल रहा है, वहां कायाकल्प चल रहा है। तो ट्रेनें रद्द कर दी आपने 10 दिन पहले, आंशिक रद्द कर दी। उसके लिए जब यात्री रिफंड पैसे के लिए टिकट कैंसिल करा के पैसा लेने जा रहा है, तो आप उसको पूरा रिफंड नहीं दे रहे हो, जबकि रद्द रेलवे ने करी है, पर पब्लिक को पैसे टिकट का पूरा रिफंड न देकर केवल जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं आप उसको भी वसूलते हुए वापस कर रहे हो लेकर के। ये क्या मतलब हुआ? तो ये जो एक चालबाजी इनकी चलती है। और दूसरी चीज क्या स्थिति इनकी होती है कि इन्होंने ट्रेन में, जैसे कि कोई आपका किसी ने रिजर्वेशन कराया, किसी घर से 2 लोग जा रहे हैं यात्रा पे, उन यात्रियों को ने अपना रिजर्वेशन कराया, आपने उसको कंफर्म, रिजर्वेशन ऑनलाइन हो गया, उसको लेकर उसमें आएगा सब आपकी इस कोर्स में आपको ये बढ़ते हैं। 2 लोग एक साथ रिजर्वेशन जो करा रहे हैं ऑनलाइन, और उसके बाद एक ही फॉर्म पे दोनों के नाम आ रहे हैं, फिर भी उनको सीटें जो है आप अलग अलग दे रहे हो। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आप जो है अपर की, मिडिल की वो सीटें आप अलॉट कर रहे हैं उसको लेकर, जबकि एक नियम है कि 60 प्लस बुजुर्गों के लिए ज्यादातर लोअर सीट का प्रेफरेंस दिया जाता है और रेलवे भी उनको देता रहता है। पर जब आपने इसको 10-15 दिन पहले उसने ऑनलाइन कराया, उसने देखा इस फला ट्रेन में सीट अवेलेबल है, उसने बुक करा लिया, उसको बाकायदा बर्थ मिल गई, वो बर्थ साथ साथ नहीं मिलेंगी, वो अलग मिलेगी। कभी आपको इस कूपे मिलेगी, कभी दूसरी कूपे मिलेगा। एक सीट आपको अगर इधर 17 नंबर और 9 नंबर की सीट आपको इस कूपे मिल गई, तो दूसरी सीट आपको 34 नंबर को तीसरी कूपे मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है कि वो आदमी परेशान हो रहा है। 60 साल का बुजुर्ग जो है उसको आपने सीट दी थी अपर क्लास की, उसने वहां ट्रेन में गया, उसने किसी से रिक्वेस्ट की, भाई हमारे शरीर नहीं काम देता, ऊपर नहीं चढ़ पाते, हमको नीचे देता, तो यात्री तैयार नहीं होता है, मना कर देता है, थक हार के उसको ऊपर जाना पड़ता है। ये परेशानियां जो हैं, जो कानून नियमों का पालन करने वाले यात्रियों के लिए शायद ये असुविधा पैदा करता है, जबकि रेलवे कहता है
कि रेलवे से ऐसी बात हुई इस पर लेकर के, तो एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि साहब हमारा तो रेलवे जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो जियोग्राफिकल है, पहले हम लोग मिडिल बर्थ भरते हैं और फिर इसके बाद बाकी बर्थें हम लोग अलॉट करते रहते हैं, तो जब आपने अप्लाई किया उसमें जो सीट अवेलेबल वो आपको देने की। तो इसके मतलब कि हमको यात्रा रेलवे करा रहा है, पर यात्रा किस प्रकार से करा रहा है, कितने कष्टों से करा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और वही ये वो लूट रहा है। साहब देखिए मैंने आपको कितनी सुविधाजनक यात्रा भी करवा दी लेकर के। भाई सुविधाजनक कहाँ, ये तो सर दर्द वाली यात्रा हो गई। इसी प्रकार से करते हैं। अब आप आइए कायाकल्प पे जो कर रहे हैं, स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, और सुविधाओं का विस्तार भी होना चाहिए। पर कायाकल्प जो है करने के लिए कोई एक लंबी समय का ये प्रक्रिया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चल रही है। उस दौरान जो है ट्रेनों की आवाजाही स्टेशन पे हो रही है, पब्लिक भी भीड़ भाड़ से अच्छी खासी आ रही है, पर वो पब्लिक किस प्रकार से ट्रेनों पकड़ने के लिए क्या क्या परेशानियां झेल रही है, इससे रेलवे को कोई लेना देना नहीं है। हर रेलवे स्टेशन पे कारों की, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी रहती है, और भी आपकी सुविधाएं होती रहती हैं। पर जो कायाकल्प के दौरान जो आपको सारी सुविधाएं नहीं, ना पार्किंग की सुविधाएं हैं, ना प्रॉपर आने जाने के रास्ते ठीक ठाक हैं, लेकर के बस धक्के खाते गिरते पड़ते। अब आप देखिए कि बहुत से लोग जो है कम्यूटर्स होते हैं, जो कि सवेरे एक जगह जाते हैं, दूसरी रात को उसी जगह लौटते हैं और अपनी वाहनों को रेलवे पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। वहाँ अब कई स्टेशन कायाकल्प जो हो रहा है उसमें रेलवे पार्किंग है ही नहीं। पड़ोस में कोई दूसरा नगर निगम ने अपनी पार्किंग लगा रखी है और उसमें मनमर्जी किराया वो ले रहा है। उसमें भी वो कार खड़ी करेगा नहीं करेगी, ये इसकी मर्जी पर है। जब आप आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स से इसकी शिकायत की तो वो कहते साहब हमारे क्योंकि प्रेमाइसेस में ये काम नहीं हो रहा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनसे कहा गया भैया ये जो यात्री हैं ये आपके रेलवे की ही ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, इनको कुछ समझिए, कैसा हम कुछ नहीं कर सकते। और वो बकायदा उसकी लूट चल रही है। ये रेलवे इसमें ज़्यादा दखल नहीं देता, जबकि यात्री रेलवे के ही हैं, ट्रेनों के ही हैं, पर वो सुविधा नहीं इसके साथ है। तो ये सब चीज़ें जो है ये उनकी एक समस्याएं हैं, चालबाजियां हैं, जो कि रेलवे को देखनी चाहिए, पर वो रेलवे इसके लिए तैयार नहीं दिखता है। उसके तो एक फोकस इसी बात पे है कि हमारा रेल का विस्तार कितना हो जाए, हम रेल कहाँ तक पहुँचा दें, और यात्रियों से परोक्ष रूप में, सीधे रूप में कितनी अधिक से अधिक आमदनी कर सकें, इस पर उसका फोकस है। इसी फोकस के तहत एक निर्णय बहुत पहले रेलवे ने भी कुछ साल पहले लिया था, कोरोना काल के जस्ट पहले ले लिया था। वो ले लिया था कुछ रियायतों को बंद करने का। उनमें एक रियायत बंद की थी वरिष्ठ नागरिकों की, जो कुछ टिकट में किराए के में कंसेशन दिया जाता है, तो वो भी बंद कर दिया उन्होंने। या एक तरफ तो भारत सरकार जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं देने की बात करती है, रेलवे भी उसमें से एक है, जो कि रियायत के रूप में एक संवेदनशीलता उसने दिखाई थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अक्सर प्रचार भी किया जाता है कि आप लोग रिटायर हो गए अपने कामकाज से, तो आप घूमिए फिरिए, सैर पे जाइए, पर्यटन करिए। और उसके बाद कहीं प्रचार भी होता है, विज्ञापन काफी निकलते, कई स्कीम भी निकलती है इसके लेकर के, सब काफी कुछ होता है। पर रेलवे ने जो है, अगर बुजुर्गों को घूमने फिरने का कोई शौक है, जाने की इच्छा है, तो आपने उनके किराए में जो रियायत थी वो बंद कर दी। तो जाहिर बात है कि जो उच्च आय वर्ग का जो बुजुर्ग नागरिक है वो तो किसी प्रकार से अपना मैनेज करके चला जाएगा, पूरा किराया दे के चला जाएगा, विमान से चला जाएगा। मुझे सामान्य वर्ग का जो बुजुर्ग है वो उसकी उसकी स्थिति क्या होगी, वो कहीं जाएगा, वो कि जा पाएगा, वो ऐसे फ्रीक्वेंटली अक्सर जो है ट्रेन यात्रा करने की स्थिति रख पाएगा? उसने उसको जो रियायत मिलती रही है 30% की, 40% की, कहीं की 50% की भी मिलती रही है, वो सब बंद हो गई। तो वो भी अब जाना बंद कर दे, क्योंकि अब किराया ज़्यादा हो गया है। सामान्य जनरल डिब्बों की स्थिति वहाँ वो जा नहीं पाएगा, स्लीपर में या एसी में जाएगा, उसकी किराया आपने अच्छा खासा कर रखा है। किराए की स्थिति ये कर रखी है कि आपने विमान एयरलाइंस की तरह आपने कई कैटेगरी किराए की कर रखी है। उसमें एक कैटेगरी फ्लेक्सी भी है। कुछ ट्रेनों के लिए अलग से किराए की एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है उन्होंने। फ्लेक्सी किराया शुद्ध रूप से विमान की तरह है कि साहब
ट्रेन रवाना होने के 1-2 दिन पहले तक ज़्यादा किराया है, 15-20 दिन पहले बुकिंग कराएँगे कम किराया है, और लास्ट मोमेंट पे कराएँगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा आपको देना पड़ेगा। जबकि लास्ट मोमेंट में रिज़र्वेशन कराने की एक व्यवस्था तत्काल है, पर तत्काल व्यवस्था के से तो एक्स्ट्रा वसूली पैसे की हो ही रही है रेलवे को, फ्लेक्सी से वो और उसने कमाई का एक नया ज़रिया खोल लिया है। ऐसे में अगर यही स्थिति अगर सामने होती रही तो ज़ाहिर बात है कि रेलवे के लिए यही कहा जाए कि साहब वो कुछ सुविधा विस्तार तो कर रहा है, सब अच्छी बात कर रहा है, पर सामान्य वर्ग के लिए रेलवे के पास कोई योजना नहीं है, राहत योजना नहीं है, और वो जैसे अभी तक चले आ रहे हैं वैसे ही वो चलेंगे, उसके ज़्यादा जो है उनका उनका करने का कोई प्लान नहीं है। वो आज भी असामान्य यात्री जो है वो धक्के खा के ही चलेगा। रेलवे ने एक बड़ा उपकार ये कहा जाए कि साहब उनके किराया बड़ा कम रखा गया है, पर वो कम किराए में सामान्य यात्री भीड़-भाड़ में धक्के खा के यात्रा करेगा, ये उसकी नीयत है। इसमें रेलवे को तरफ से कोई सुविधा न तो पहले दी गई थी, ना अभी दी जा रही है, ना आगे देने की कोई योजना है। कहने का मतलब यही है कि रेलवे जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा अपने को वो प्रोग्रेसिव, विकसित और प्रगतिशील दिखा रहा है, और पश्चिमी देशों की रेलवे व्यवस्था से वो किसी से तुलना करके अपने को उसी हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है। सुपरफास्ट ट्रेनें चला रहा है, नई-नई कैटेगरी की ट्रेनें, सुविधाजनक ट्रेनें, बुलेट ट्रेन चला रहा है, पर उन सब के पीछे जो है सामान्य वर्ग जो है, जो कि ज़्यादा यात्री भार जो रेलवे को दे रहा वर्ग है, उसके लिए कोई ना सुविधाएँ रही हो, ना रहने जा रही हैं। एक तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या रेलवे की जो एक बहुत बड़ी उपेक्षा जो रेलवे कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो स्टेशनों का ट्रेन उस र य यात्री जो रेल मार्ग का विस्तार है, स्टेशनों कायाकल्प तो हो रहा है, पर उसके वो एक बहुत बड़ा एक जो समस्या है उसको जो इग्नोर लगातार हो रहा करता चला जा रहा है रेलवे, वो है रेल लाइन के अगल-बगल की गंदगी। आप किसी भी ट्रेन से यात्रा करिए, और किसी भी शहर में जब वो ट्रेन एंटर करती है तो ज़ाहिर बात है स्टेशन से काफ़ी दूर होता है, उससे पहले ट्रेन को जाना वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो किसी भी शहर में प्रवेश से लेकर के स्टेशन तक पहुँचने के बीच में रेल लाइन जिस जहाँ-जहाँ से गुज़र रही है, उसके अगल-बगल झोपड़पट्टी हैं, बस्तियाँ हैं, काफ़ी काफ़ी जगह ऐसी हैं, और उन झोपड़पट्टी, बस्तियों के बीच में नाले हैं, गंदे-गंदे मतलब गंदा पानी बह रहा है। जो कच्ची बस्तियों वाले हैं, वो वहीं पे डिफेकेट करते चले जा रहे हैं, इतनी गंदगी वहाँ फैली हुई है। और कहीं-कहीं तो ऐसे कुछ स्टेशन जिनके किनारे कुछ कुटीर उद्योग लगे हुए हैं, जिनकी सारी गंदगी जो है उन नालों के थ्रू जो है रेलवे पटरी से इर्द-गिर्द से गुज़र रही है। ये गंदगी इतनी मतलब असहनीय होती है यात्रियों के लिए, ख़ासकर से जो जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, कि आप अक्सर ये होता है कि जो बड़े स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे ट्रेनें जो हैं अब स्टेशन पहुँचने के पहले, क्योंकि स्टेशन खाली नहीं रहते, ट्रैफ़िक दबाव रहता है, तो वहाँ पे अक्सर ट्रेनें जो हैं वो आउटर सिग्नल के आस-पास रोक दी जाती हैं, कि भई जब प्लेटफ़ॉर्म खाली होगा तब उसको वहाँ पे अंदर एंटर कराया जाएगा। जो आउटर इलाके में ट्रेनें खड़ी होती हैं, उन आउटर इलाके में जहाँ ट्रेन खड़ी है इसके अगल-बगल जो गंदगी फैली गंदगी है, वो कितना खराब दिखने में लग रही है, कितना वहाँ से दुर्गंध फैल रही है, जिसको कोई यात्री वहाँ सह रहे हैं। और ट्रेनें जो हैं रुकने का समय भी ये नहीं कि रुकी और चल दी, 5-5 10-10 मिनट तो वहाँ खड़ी रह जाती हैं। अगर स्टेशन खाली नहीं है, ट्रेन वहाँ स्टेशन में वो ट्रेनों का वो है, तो इसलिए उनको रुकना पड़ता है 5-10 मिनट तक। वो 5-10 मिनट तक वो असहनीय दुर्गंध यात्री सह रहा है, क्योंकि उसको कहीं जाने का रास्ता नहीं है, उसको वहीं रहना है, और अगल-बगल नाले से गंदगी आ रही है। तो अगर रेलवे जो है सब कुछ सुधार में लगा हुआ है, सुविधा विस्तार में लगा हुआ है, तो उसको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि रेल लाइन के
जिस जिस इलाके से शहरों में गुजर रही है, उनके इर्द गिर्द भी उसको साफ सफाई एक अच्छी से एक सुविधा वहाँ विकसित करनी पड़ेगी। और ये वो कर सकता है, क्योंकि आप देखिए जिन भी शहरों से रेल लाइन गुजरती है तो उसके अगल बगल के एक अच्छा खासा जो एरिया होता है वो रेलवे के ही नियंत्रण में रहता है। रेलवे अक्सर बैरिकेटिंग लगाती है दूर जो करीब एक 10 मीटर दूर तक, 20 मीटर दूर तक वो बैरिकेटिंग उन पर एक कॉरिडोर रेलवे लाइन के रेलवे के ही अंडर रहते, रेलवे के नियंत्रण वो पूरा क्षेत्र रहता है जहां से रेलवे लाइन गुजरती है। उन इलाकों में रेलवे को साफ सफाई ही नहीं कराए बल्कि वहां पे और भी पार्क वहां सुविधाएं विकसित कर सकता है, घूमने के कॉरिडोर, वॉकिंग कॉरिडोर बना सकता है। जो नालियां हैं इनको रोक करके, इनको खत्म करके वहां दुर्गंध और जो गंदगी का जो माहौल वो दूर कर सकता है। रेलवे को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर यात्री, जब आप सुविधाजनक यात्रा दे रहे हो तो यह सुविधाजनक यात्रा केवल यही नहीं कि आपने इस ट्रेनों को सुविधाजनक बना दिया, स्टेशन सुविधाजनक बना दिया और बाकी जहाँ से ट्रेन गुजर रही है वो कितनी गंदगी वाली जगह है, वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, वो भी कोई आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यात्रियों को वो भी झेलना पड़ता है और हर स्टेशन भी झेलना पड़ता है। अगर एक लंबी दूरी की ट्रेन है, वो अब स्टार्टिंग स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने में 5, 10, 15, 20 स्टेशनों से गुजरना पड़ता है। 10, 15, 20 स्टेशनों पे ऐसी गंदगी आपको लगातार मिलती चली जाएगी, तो स्थिति यात्री क्या राहत महसूस करेगा। और खास तौर से जो विदेशी यात्रा करते हैं वो क्या तस्वीर लेके जाएंगे कि रेलवे की लाइनों के अर्ध की कितनी गंदगी रहती है, रेलवे स्टेशन उसके आसपास कितनी गंदगी फैली हुई है, वो क्या उनके ऊपर एक वो छवि इंप्रेशन पड़ेगा रेल यात्रा का भी, एज वेल एज जो शहरी सुविधाएं हैं उनको देख करके। तो रेलवे को इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर वो विस्तार कर रही है बड़ी अच्छी बात है, पर उसको विस्तार के साथ साथ उसको जो जनरल क्लास का जो यात्री है उसको भी सुविधा देने के लिए सोचना पड़ेगा। और साथ साथ जो गंदगी का माहौल शहरों में रेलवे लाइन की इर्द गिर्द फैला चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसको भी नियंत्रण के लिए सोचना पड़ेगा, इसको दूर करने सोचना पड़ेगा। उसके अलावा जो ये टिकट कंफर्मेशन है, यात्रा कैंसिलेशन की बात है, जो सीट बुकिंग की बात है, जो फ्लेक्सी किराए के जो आगे पीछे की स्थिति बनाने का, आपके वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने वाली बात है, ये सुविधाएं बहुत रेलवे के लिए तो बहुत छोटी छोटी चीजें वो मान सकता है, पर ये बहुत बड़े एक वर्ग को राहत देने वाली चीजें हैं। और इससे जो है आपके सिस्टम की पारदर्शिता, विश्वसनीयता का भी एक पैर बनेगी, विश्वसनीयता बनेगी लोगों के बीच में। और रेलवे जो अपनी छवि सुधार की जो स्थिति बना रहा सुविधा विकास को लेकर के सहारे, उसमें और भी उसको एक स्थिति अच्छी बनेगी। लोगों के बीच में भारतीय रेलवे जो है एक सुगम परिवहन का एक अच्छा जरिया बनेगा, एक अच्छी छवि उसकी बनेगी। इसी उम्मीद के साथ ये आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows.